प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा चैनल का नाम है सुषमा का सुहाना सफ़र। और मेरे दोस्तों से यही कहना चाहूँगी, मैं फ्रेंड से यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारा प्यार दें। बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाती रहूँ और आप लोग के पास जो नोटिफिकेशन जाएगा वो तुरंत चला जाए। करवा चौथ का विधि और उसका कथा थोड़ा सा मैं बताऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैं ये वीडियो आप लोग देखकर खुश भी हो जाइएगा। और ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आता है तो कृपया करके मुझे बढ़ाने का कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा अपना आशीर्वाद हमें दें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, करवा माता की पूजा करने की विधि और उसका कुछ थोड़ा सा पॉइंट मैं कथा का मैं बता देती हूँ। करवा माता में सबसे पहले पूजा करने का जो विधि है, सबसे पहले आप परसों है, इस बार करवा चौथ 13 तारीख को आ रहा है। दिन है बृहस्पति और साल है, आप तो जान ही रहे हैं, 2022 है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को 12 तारीख को नहाकर, जितनी भी महिलाएं करवा चौथ का पूजा करती हैं, सबसे पहले उस दिन सुबह उठकर जो भी आप लोग काम करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद नहाकर पूजा करके उसके बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करें। और कुछ मतलब कि होता है ऐसा नियम कि नहाकर खाना है, ऐसा नहीं कि कुछ चाय पी लिए, ऐसे कर लिए वैसे कर लिए, ऐसा नहीं करना है। और 13 तारीख का जो विधि है पूजा करने का, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोग को, आप जहाँ भी पूजा करते हैं तो पहले आप लोग दिशा देख लीजिएगा, कौन से दिशा में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं। पूरब व पश्चिम होना चाहिए, ये दिशा में बैठना है। और पूरब के साइड में एक चौका को रखना है, पीढ़ा जो बोलते हैं, जिस पे हम लोग करवा माँ को विराजमान करेंगे। तो वो भी वीडियो में दिखाऊंगी, इसके लिए आप लोग मेरे वीडियो में लगे रहिएगा ताकि, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल करिएगा ताकि मैं वो वीडियो आप लोग के पास पहुंचा पाऊँ। मैं जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आप लोग बेल आइकन को ऑल करिएगा तब। तो उसको मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा उसका कथा आप लोग सुन लीजिए कि क्या है कथा। कथा यही है कि एक परिवार में माँ बाप और उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वो 7 बेटे अपनी बहन से, मतलब कि 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। 7 भाई की शादी हुई, बहन की भी शादी हुई। तो वो एक बार करवा चौथ के समय में अपने मायके आई थी, तो अपनी भाभीयों के साथ में वो भी करवा चौथ की पूजा की थी। भाई लोग उसको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अपनी बहन का इतना सा भी दर्द उसको बर्दाश्त नहीं होता था उन लोगों को। तो करवा चौथ का पूजा था, पूजा उन लोग सही प्रकार से कर लिए, लेकिन चांद नहीं निकला था। जैसे कि हम लोग पूजा करने के बाद चांद निकलता है ना, तो चांद नहीं निकला था। और उसकी बहन को, वो 7 भाइयों की बहन को बहुत तेज़ भूख आ रहा था। बोल रही थी भैया हमको भूख लग गया है, लग गया। तो उसके भाइयों ने क्या किया कि पहाड़ पे जाकर और अग्नि ज्वलन कर दिए। अग्नि को मतलब कि लकड़ियों को, बहुत सारी लकड़ियों को जलाएं जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ। और अपनी बहन को बताएं कि बहन देखो चांद निकल आया है, आप तुम जाओ और चांद को अर्घ देकर और भोजन ग्रहण कर लो। तो उसकी बहन गई और देखी, तो मतलब कि देखी वहाँ पे कि हाँ चांद निकल गया है, लेकिन उसको डाउट लग रहा था। तो अपनी भाभीयों को जाकर बोली कि भाभी चांद निकल गया है, चांद का अर्घ दीजिए और चलिए हम लोग साथ में भोजन ग्रहण करेंगे। तो उसकी भाभीयों ने कहा कि नहीं, ये चांद नहीं निकला है, ये अग्नि का प्रकाश है, तो ये चांद नहीं निकलेगा, चांद निकलेगा तभी हम लोग ये भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर उसकी बहन को बर्दाश्त नहीं हुआ, उस वही अग्नि के प्रकाश को रख देकर और वो भोजन के लिए बैठ गई। अब इससे एक बार निवाला खाई मुंह में तो उसको छींक आ गया, दूसरा निवाला खाई तो सरक गई, और तीसरा निवाला में उसको ससुराल से फ़ोन आ गया कि नहीं आप जल्दी आओ घर पे, आपके पति बहुत बीमार हैं। तो वो घर जाने के लिए जब तैयार होने लगी तो उसकी माँ, होता है ना कि मायका में साड़ी मिलता है बेटी लोग को जाने के बाद, जाने से मतलब कि पहले,
तो उसकी माँ बक्सा खोली तो उसको साड़ी देने लगी, तो एक बार जब बक्सा खोली तो पूरा ब्लैक कपड़ा उसको नज़र आया। फिर दूसरा बक्सा खोली तो उसमें वाइट कपड़ा नज़र आया। तो उसकी बेटी बोली कि माँ तुम रहने दो, मैं जा रही हूँ, मेरे पति बहुत बीमार है, मैं जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने एक बात बताया कि बेटी तुम जा तो ज़रूर रही हो, लेकिन अगर रास्ते में तुमको जो भी मिले, बड़े और छोटे, सबको प्रणाम करना, सबको पैर छूकर प्रणाम करना, और वो जो भी आशीर्वाद देंगे उसको ग्रहण करना। और आशीर्वाद के रूप में अगर कोई भी तुमको यह बोले कि सौभाग्यवती भवा, तुम पुत्रवती भवा, ऐसा आशीर्वाद मिले तो अपने आंचल का एक गांठ बांध लेना। तो वो गई, जाते जाते उसको सबने आशीर्वाद दिया कि सुख रहो, खुशी रहो, खुश रहो, सुख रहो, इसी तरह का आशीर्वाद दिया। जब वो अपने घर के पास पहुंची तो उसकी छोटी ननद थी, छोटी ननद रास्ते में मिल गई तो उसको भी प्रणाम की। उसकी छोटी ननद ने बोला सदा सौभाग्यवती भवा, पुत्र वधु भवा, आपके घर में हमेशा खुशियां आए, ऐसा आशीर्वाद दी। और उन्होंने क्या किया, उसकी बेटी ने गांठ बांध लिया अपना पल्लू का। और जब अपना घर में प्रवेश की तो उसके पति लेटे हुए क्या, वो जब वह घर पहुंची तो देखी अपने पति को मृत्यु पाई। अब उसको रोना, चीखना, चिल्लाना एकदम बहुत ज़्यादा करने लगी। तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे पति मतलब कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन सब कोई कह रहा था कि छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कलमुही है, ऐसे है, वैसे है, अपना पति को खा गई, बहुत तरह का बात बोलने लगी। अब किसी का बात नहीं मानी। और क्या की, अपने पति जब उसको जलाने के लिए ले गया तब वहाँ भी वो अपना जिद्दी को थामे रही, उसको छोड़ी नहीं, अपने पति को पकड़े हुए रही कि नहीं मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। तो गांव वाले तंग आकर उसको और उसके पति को छोड़ दिए वहीं से और चलाएं। और वो एक झोपड़ी में रहने लगी, वहाँ पे घास फूस वाला झोपड़ी बनाकर, और अपने पति का सेवा करने लगी। पूरा पानी से पोंछना, डेली करना पूरा करने लगी। और उसके बाद क्या की कि करवा माँ का मतलब कि पूजा की। शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि करवा माँ का पूजा की। और करवा माँ उन्हें जब आशीर्वाद के रूप में मतलब कि उनसे सवाल पूछे, करवा माता जब बोली कि बताओ पुत्री तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे मेरा पति चाहिए। तो तुम तो भूखड़ थी, तुम तो ये ऐसे थी, मतलब कि तुमको खाना था, तुम बहुत तरह का बात बोलने लगी माता रानी। तो बोली कि गलती हो गया, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पति को वापस कर दीजिए, बदले में मेरी जान ही क्यों न ले लीजिए। बहुत तरह का वो पश्चाताप की और पूरे मन से पूजा की। तो उसके पति का मृत्यु से वो वापस जी गए, मतलब जीवित हो गए। उसके बाद जाते जाते करवा माता उसके झोपड़ी पे लात मार के गई तो वो झोपड़ी महल बन गया। तो उसके बाद इसी के दिन के बाद से हम लोग कार्तिक मास में तृतीया, ये चौथ हम लोग करते हैं। तृतीया को नहाना खाना और चौथ को हम लोग करवा माँ का पूजा करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में था, डिटेल्स में बताऊंगी करवा माता के दिन, पूजा के दिन, करवा माता पूजा के दिन में बताऊंगी। चौथ के दिन में पूरा कथा मैं बारीक से आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी बुक से मैं। और आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।